अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो यार क्या हाल है। आज की इस वीडियो में हम मैनेजमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन और टर्मिनेशन ऑफ मुशारका की रिगार्डिंग डिस्कशन करेंगे। ये हमारा जो टॉपिक है वो इस्लामिक बैंकिंग से रिलेट करता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और पहले मैं ये बैंकिंग लिख लूँ पूरी। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मैनेजमेंट ऑफ मुशारका के लिए राइट टू पार्टिसिपेट। अब मुशारका के अंदर, अच्छा अगर आपको नहीं पता मुशारका क्या होता है, बेसिकली इट्स अ पार्टनरशिप जहाँ पे जो कुछ पार्टनर्स होते हैं वो एक बिज़नेस के अंदर शरीक होते हैं। ठीक है, और मुशारका जो वर्ड है वो शिरका से निकला है। मुशारका की दो टाइप्स होती हैं, शिरकतुल मिल्क और शिरकतुल अक़्द। ठीक है, फिर शिरकतुल अक़्द जो है फर्दर डिस्ट्रीब्यूट होता है थ्री टाइप्स में, शिरकतुल अमवाल, शिरकतुल आमाल और शिरकतुल वजूद। ठीक है, और ये सब मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाई है, उसमें इन तमाम चीज़ों को डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, अभी फ़िलहाल मुशारका की अगर एक आसान लफ्ज़ों में मीनिंग बताऊँ तो मुशारका का मतलब होगा पार्टनरशिप। ठीक है, यानी कि जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा लोग जो है मिलकर एक पार्टनरशिप फर्म क्रिएट करते हैं, तो और वो इस्लामिक वे में क्रिएट करते हैं तो उसको हम मुशारका कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे राइट टू पार्टनरशिप होता है, यानी कि हर पार्टनर के पास राइट है कि वो बिज़नेस की मैनेजमेंट की मुशारका की मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करे। ठीक है, फिर दूसरा है म्यूचुअली अपॉइंट अ मैनेजिंग पार्टनर। हाउ एवर, अगर पार्टनरशिप मतलब तमाम पार्टनर्स मिलकर डिसाइड करते हैं कि भाई एक बंदे को हम अपॉइंट कर देते हैं कि वो जो है मैनेज करेगा इस मुशारका को, तो ये भी पॉसिबल है इसमें। ठीक है, स्लीपिंग पार्टनर अलाउड होता है। ठीक है, स्लीपिंग पार्टनर बन सकता है, कोई भी एक बंदा कह सकता है कि मैं स्लीपिंग पार्टनर हूँ, वो जस्ट अपना कैपिटल इन्वेस्ट करेगा और उसके बाद वो मैनेजमेंट में पार्ट नहीं लेगा। ठीक है, और लेकिन उसको जो रिटर्न मिलेगा वो उतना ही मिलेगा जितना उसने कैपिटल इन्वेस्ट किया। ये नहीं हो सकता कि मतलब उसकी कैपिटल की इन्वेस्टमेंट की परसेंटेज के हिसाब से मिलेगा। ये नहीं हो सकता कि उसको फिर इक्वल मिले शेयर अनटिल उसकी जो इन्वेस्टमेंट है वो ज़्यादा हो। ठीक है, क्योंकि वो कोई सिर्फ कैपिटल उसने दिया है, उसके अलावा और कोई मैनेजमेंट में कोई इनपुट नहीं दे रहा, तो इस वजह से उसको उतना ही मिलेगा प्रॉफिट जितना जो उसने इन्वेस्टमेंट की है। ठीक है, सैलरी टू मैनेजिंग पार्टनर इज़ नॉट अलाउड बट कैन गिव हिम मोर शेयर इन प्रॉफिट। ठीक है, अब ये है कि जैसे लेट सपोज के एक मैनेजिंग पार्टनर है, वो अच्छा मैनेज कर रहा है। ठीक है, तो लोगों ने कहा कि भाई हम इसको सैलरी दे देते हैं। ठीक है, तो ये अलाउड नहीं है। ठीक है, हाँ अलबत्ता आप ये कर सकते हो कि उसका जो शेयरिंग रेट है, प्रॉफिट शेयरिंग रेट है, वो उसको आप बढ़ा दो। ठीक है, जैसे लेट सपोज के वो 6% है, तो उन्होंने कहा कि भाई ये मैनेज वगैरह अच्छा कर रहा है और हम सबको मैनेजमेंट में पार्ट नहीं लेना, तो उसकी हम जो है शेयरिंग 7% कर देते हैं। तो ऑफकोर्स इसके लिए जो बाकी लोग हैं उनमें से किसी को अपनी प्रॉफिट शेयरिंग कम करनी पड़ेगी ताकि इसकी हम 1% से बढ़ा सकें। ठीक है, अब हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अंडर मुशारका। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन मस्ट बी डिसाइडेड एट द टाइम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, जब मुशारका स्टार्ट हो रहा है तब उन लोगों ने डिसाइड करना है कि क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा। ठीक है, डिफर्ड डिटर्मिनेशन प्रॉफिट इज़ नॉट अलाउड। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है कि जैसे लेट सपोज कि बिज़नेस को प्रॉफिट होने वाला है, लाइक प्रॉफिट अभी आया नहीं है बिज़नेस के अकाउंट में, लेकिन आपको पता है कि बिज़नेस इस तारीख को बिज़नेस के अंदर पैसा आ जाएगा। ठीक है, या प्रॉफिट आ जाएगा, तो उस वक्त ये कहना कि भाई हाँ ये प्रॉफिट जो है इसको हमने डिटरमाइन कर दिया है कि भाई ये प्रॉफिट हो गया, अब इस प्रॉफिट के हिसाब से हम बांट देते हैं, तो ये नहीं कर सकते आप। ठीक है, जब तक एक्चुअली में वो हो ना। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता कि जो अनरियलाइज्ड गेन है उन पे ही आप जो ने आप लोगों ने जो है वो प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो ये पॉसिबल नहीं है। जो रियलाइज्ड गेन होगा, जो रियलाइज्ड प्रॉफिट होगा, उसी पे ही डिस्ट्रीब्यूशन हो सकती है प्रॉफिट की। फिर स्लीपिंग पार्टनर के गेन मोर प्रॉफिट देन हिज परसेंटेज ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अच्छा बेसिकली यहाँ पे ये कैन लिखा हुआ है। ठीक है, स्लीपिंग पार्टनर जो है वो प्रॉफिट उतना ही क्लेम कर सकता है जितनी उसने इन्वेस्टमेंट की है। ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं कर सकता। ठीक है, मैंने गलती से यहाँ पे कैन लिख दिया, इट इज़ बेसिकली कांट। ठीक है, तो ये है गिविंग गारंटी ऑफ प्रॉफिट इज़ नॉट अलाउड। कोई भी पार्टनर ये नहीं बोल सकता उठ के भाई मैं गारंटी देता हूँ प्रॉफिट होगा इस महीने, तो ये अलाउड नहीं है ऐसा बोलना। ठीक है, प्रॉफिट रेट कैन बी फिक्स्ड और वेरिएबल। प्रॉफिट रेट जो फिक्स भी हो सकते हैं कुछ टाइम पीरियड के लिए, वेरिएबल भी हो सकते हैं। ये भी हो सकता है कि तीन पार्टनर बोले कि भाई हम शुरू के जो 6 महीने उसमें हम 6% लेंगे, और आई मीन हमसे जो है वो लेट सपोज के उनके परसेंटेज कुछ इस तरीके से हम उन्होंने कहा कि हम शुरू के 6 महीने हम जो है वो 10% लेंगे, बाकी के अगले जो 6 महीने उसमें आप लोग 10% लेना, हम लोग 5% लेंगे। ठीक है, तो ये पॉसिबल है कि वेरिएबल हो सकते हैं, वो ऊपर नीचे कर सकते हैं प्रॉफिट रेट को। ठीक है, लॉस विल ऑलवेज बी शेयर एज पर दियर इन्वेस्टमेंट। लॉस हमेशा उस पर उनकी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से शेयर होगा, जितने उन्होंने इन्वेस्टमेंट की उतना ही उनको लॉस भरना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता किसी ने कम इन्वेस्टमेंट की और उसको इक्वल लॉस भरना पड़ा,
है, तो ये पॉसिबल नहीं है मुशारका में, ठीक है। इट इज़ नॉट अलाउड टू होल्ड वन पार्टनर और सम ग्रुप ऑफ पार्टनर होल्ड अकाउंटेबल फॉर लॉस अनटिल अनलेस इट कम्स फ्रॉम देयर नेग्लिजेंस, इंटेंशंस और पर्सनल ग्रजेस, ठीक है। ये अलाउड नहीं होता मुशारका में कि आप जो है किसी भी जैसे लॉस होता है तो आप किसी भी पार्टनर के ऊपर इल्ज़ाम लगा दे, भाई इसकी वजह से लॉस हुआ है, ये सब मिलके बोले भाई इसकी वजह से लॉस हुआ है, ठीक है। क्योंकि डिसीजन सबका होता है, और अगर सबका डिसीजन नहीं होता तो जो जिस बंदे का डिसीजन होता है उस पर सबका एग्रीमेंट होता है, ठीक है। तो ये कहना कि या कुछ 4-5 पार्टनर को होल्ड करना अकाउंटेबल कि भाई इन लोगों ने लॉस किया तो ये लोग बेयर करेंगे, तो ये पॉसिबल नहीं होता मुशारका के अंदर। अलबत्ता कि वो जो पार्टनर्स हैं वो लॉस जो वो इस वजह से हुआ कि उन लोग पार्टनर्स ने कोई बंड किया हो, या उन लोगों ने कोई नेग्लिजेंस दिखाई हो, ठीक है, या उन लोगों ने पर्सनल ग्रजेस निकाले हों अपने, या उन लोगों ने उनकी इंटेंशंस हों कि हम जो है इस मुशारका को लॉस दें, ठीक है। तो इस सिचुएशन में वो लोग बेयर करेंगे पूरा लॉस, ठीक है। ये नहीं हो सकता कि उन लोगों ने गुड का सोचा हो, यानी कि वो सोचा हो कि हमारी पार्टनरशिप जो हमारा फर्म है पार्टनरशिप का मुशारका का, हम इसकी भलाई के लिए काम करने, लेकिन उनकी इंटेंशन जो भलाई की हो लेकिन उनको नुकसान हो जाए, बिकॉज थिंग्स आर अनप्रेडिक्टेबल, राइट, अनसर्टन एंड अनप्रेडिक्टेबल। तो उस सिचुएशन में आप उनको अकाउंटेबल नहीं होल्ड कर सकते हो, सिर्फ उसी सिचुएशन में कर सकते हो जिस सिचुएशन में उनकी नेग्लिजेंस की वजह से लॉस हुआ हो, ठीक है। सो दिस इज़ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अंडर मुशारका। फिर आता है टर्मिनेशन ऑफ मुशारका, कोई भी पार्टनर मर जाए, ठीक है, फिर उसके बाद उसका जो शेयर अगर उसकी किसी चाइल्ड को इनहेरिटेंस में मिलता है तो फिर उस चाइल्ड की मर्जी है कि उसको कंटिन्यू रखना चाहे मुशारका को या डिसॉल्व कर दे, ठीक है। इफ़ अ पार्टनर बिकम्स इंसेन, अगर कोई पार्टनर जो है पागल हो जाता है तो उस सिचुएशन में भी मुशारका डिसॉल्व हो जाएगा। इन नॉर्मल केसेस ऑफ बिजनेस एवरी पार्टनर हैज़ अ राइट टू डिटर्मिनेट द मुशारका एट एनी टाइम आफ्टर गिविंग नोटिस टू अदर पार्टनर। कोई भी पार्टनर जो है उसको मुशारका को टर्मिनेट कर सकता है, लेकिन उसको कुछ टाइम का नोटिस पीरियड देना होगा, उसके बाद मुशारका जो है टर्मिनेट हो जाएगा। सो दिस इज इट, थैंक यू मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे एंड अल्लाह हाफिज़।